विक्रम और बेताल। भाग 2। 3 ब्राह्मणों की दुल्हन। बेताल ने एक कहानी शुरू की। एक नगर में एक अत्यंत सुंदर और गुणी कन्या रहती थी। 3 ब्राह्मण युवक उससे विवाह करना चाहते थे। तीनों ही विद्वान, समझदार और अच्छे परिवार से थे। कन्या के माता पिता असमंजस में थे कि किसे वर चुना जाए। एक दिन अचानक उस कन्या की मृत्यु हो गई। सारे रिश्तेदार शोक में डूब गए, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उन तीनों ब्राह्मणों को हुआ जो उससे विवाह की इच्छा रखते थे। पहला ब्राह्मण उसके शव की रक्षा करने लगा। वह उसकी राख को एक कलश में रखकर हर समय उसकी पूजा करता और किसी को पास भी नहीं आने देता। दूसरा ब्राह्मण संसार छोड़कर घूमते घूमते एक साधु के पास पहुंचा। वहां उसने एक मंत्र सीखा जिससे वह मृत को जीवित कर सकता था। तीसरा ब्राह्मण बहुत दुखी होकर तपस्या में लग गया। एक दिन जब वह किसी गांव में ठहरा तो उसके पास रहने वाले लोगों ने उसे आदर से भोजन कराया। बाद में उसे पता चला कि उन्होंने एक नवजात बालक को जलाकर भोजन बनाया था। वह चौंक गया, लेकिन जादू की विधि से उन्होंने फिर से बच्चे को जीवित कर दिया। यह देखकर वह विधि सीख गया और सोचने लगा कि वह भी उस कन्या को जीवित कर सकता है। कुछ समय बाद ये तीनों ब्राह्मण फिर मिले। उन्होंने मिलकर कन्या को पुनर्जीवित किया। अब समस्या यह खड़ी हुई कि कन्या किससे विवाह करे। पहला बोला, मैंने उसकी राख की रक्षा की। दूसरा बोला, मैंने उसे जीवित किया। तीसरा बोला, मेरे पास जीवन देने का तरीका था। तीनों अपनी बात पर अड़े थे। विक्रमादित्य का उत्तर, सच्चा पति पहला ब्राह्मण है जिसने उसकी राख की निष्ठा से रक्षा की। उसने मृत कन्या को केवल एक शरीर नहीं बल्कि स्मृति और आत्मा मानकर उसका आदर किया। जब तक बाकी 2 ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ गए, वह वहीं रुका रहा और कन्या की रक्षा करता रहा। उसका प्रेम स्थायी और निःस्वार्थ था। उसने कन्या से कुछ पाने की उम्मीद नहीं की। दूसरे और तीसरे ब्राह्मण ने जो किया वह ज्ञान और साधना से प्रेरित था, लेकिन पहला ब्राह्मण निष्ठा और प्रेम से जुड़ा था।